नमस्कार, मैं और मनोहर, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दैनिक दस्तक। आज टीचर्स डे है। पूरा देश टीचर्स के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल यह है, क्या हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुचारू है? हमारे देश की स्कूलों में क्या आज पूरे संसाधन हैं जिससे व्यवस्था को सुचारू किया जा सके? हमारे देश की सरकारें स्कूलों को क्रमोन्नत करने में लगी है, यानी प्राथमिक स्तर की स्कूलें अब उच्च प्राथमिक बनाई जा रही है और माध्यमिक स्तर की स्कूलें उच्च माध्यमिक। स्कूलों का क्रमोन्नत करने का दौर जारी है, लेकिन क्रमोन्नत स्कूल में क्या पर्याप्त मात्रा में स्टाफ मौजूद है? ये एक बुनियादी सवाल है। स्कूल का क्रमोन्नत होना और वहाँ पर बच्चों के लिए पर्याप्त संसाधन और पढ़ाई का उचित माहौल होना, ये एक अलग बात है। राजस्थान के सीकर जिले में कई स्कूल ऐसी है जो हाल ही में क्रमोन्नत होकर सीनियर सेकेंडरी बनी है, लेकिन स्टाफ के अभाव में यहाँ सब चौपट है। मैं आपको दातारामगढ़ क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ले चलता हूँ। ग्राउंड जीरो पर आप देखेंगे कि टीचर के अभाव में बच्चे कितने परेशान हैं। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं दातारामगढ़ ब्लॉक में आया हुआ हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मई राजनपुरा। शिक्षा से ही व्यक्ति का विकास संभव है और शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, इसी पर मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है। और आज मैं जिस विद्यालय में आया हूँ आपको मैं बता सकता हूँ, पूरा विद्यालय की जो मैं देख सकता हूँ अच्छी बिल्डिंग है और पेड़ के नीचे एक गुरुकुल पद्धति के आधार पर बच्चे बैठे हुए हैं। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि विद्यालय में सरकारी जो स्कूल होती है, गवर्नमेंट स्कूल होती है, उसमें नामांकन को लेकर हमेशा सवाल उठता है और रिज़ल्ट को लेकर भी सवाल उठते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, वास्तविक कारण जानने की कोशिश करेंगे कि एक सरकारी टीचर जो होता है उनका मनोवैज्ञानिक रूप से कितना उस पर प्रेशर रहता है या विद्यालय की क्या कमियां हैं, उनके बारे में मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? संजू कंवर। अच्छा संजू, मुझे ये बताओ कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, इस क्लास में आप पढ़ते हो, यहाँ का स्टाफ जो है स्टाफ है वो पूरा है या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है? हमारे में भूगोल के, इतिहास के टीचर नहीं है। आपके टीचर नहीं है, तो फिर किस तरह से व्यवस्था होती है? तो बिना टीचर के ही क्लास खाली रहता? हाँ, एक पीरियड करता है, चलता है। आपका क्या नाम है? अनीशा मीणा। अच्छा अनीशा, आप बताओ कि कौन सी क्लास में? पहले तो ये बताओ। 11th क्लास में। 11th क्लास में मुझे बताया जा रहा है कि लेक्चरर कम है। हाँ। तो लेक्चरर कम होने से पढ़ाई पूरी बाधित होती होगी? नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती नहीं है। तो फिर कभी आप लोग टीचर से या प्रिंसिपल से या आपके घर से जब ये बात बताते हो तो एक दिक्कत होती होगी? प्रिंसिपल भी नहीं है, लेक्चरर भी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई सुन रहे हैं जो, तो क्या मांग करते हो स्कूल में क्या होना चाहिए? 3 तो लेक्चरर होने चाहिए और प्रिंसिपल की पोस्ट होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? निशु मीना। अच्छा मुझे बता निशु कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, पढ़ाई कैसे चल रही है? यहाँ पे टीचर नहीं है, पढ़ाई कम चलती है। टीचर नहीं है, पढ़ाई कम होती है? हाँ, पढ़ाई टीचर नहीं है इसलिए कम होती है, और टीचर होती है तो हमारी पढ़ाई होती है। अगर टीचर और होते तो आप अच्छे पढ़ पाते? हाँ। अच्छा मुझे ये भी बताओ कि जिस क्लास में आप हो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 17। और 17 अगर टीचर पूरे होते तो क्या ये ज़्यादा हो सकते थे ना? हाँ। आपके साथ के जो हैं क्या दूसरी स्कूल में चले गए? हाँ चले गए। स्टाफ नहीं इसलिए चले गए वो। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रिया वर्मा। प्रिया, पढ़ के कोई सोचा है कि कुछ क्या बनने का कुछ ख्वाब है? क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनोगे? प्रिया, अगर टीचर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको पता है? तो आपकी स्कूल में पढ़ाई ठीक होती है? टीचर नहीं है। तो एक दिक्कत है कि आपका सपना पूरा ना हो, ऐसा तो दिक्कत आती होगी। हाँ। तो जैसे मान लीजिए अपना सपना पूरा करने के लिए क्या मांग करोगे कि भाई सर टीचर होने चाहिए? हमारे स्कूल में टीचर होने चाहिए। कौन से सब्जेक्ट के टीचर नहीं है आपको? ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साहित्य, हिंदी साहित्य। ज्योग्राफी? अच्छा, लेक्चरर नहीं है अभी। अच्छा बताया जा रहा है इंग्लिश टीचर भी नहीं है? हाँ, इंग्लिश के टीचर भी नहीं है आपके? तो ये तो परेशानी होती होगी। हाँ। तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था कुछ कैसे करते हो? तो फिर तो पढ़ाई खुद ही पढ़ना पड़ता होगा। सर पढ़ाते हैं थोड़ी कोई व्यवस्था करते हो? अच्छा,
आपका क्या नाम है? शोभा वर्मा। अच्छा शोभा, मुझे ये बताओ कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो टोटल कितने बच्चे होंगे अगर आपको पता हो? 200 के हिसाब से होंगे, 200 भी नहीं है पूरे। कम नहीं है। बच्चे कम होने का कारण क्या है? टीचर नहीं है। टीचर नहीं है। तो जब यहाँ आपने चुनाव किया कि इसी स्कूल में पढ़ना है, टीचर नहीं है, तो फिर कारण क्या है? टीचर सर ऐसे बोलते हैं कि आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं। आपने एडमिशन इसलिए लिया कि आपको बताया गया कि टीचर आ जाएंगे, लेकिन हाँ। अभी तक टीचर नहीं नहीं है, आए। तो पढ़ाई थोड़ी बाधित हुई होगी। नहीं होती, 1-2 टीचर है वो बीएड वाले आते हैं, वो लेसन लेके चले जाते हैं, फिर नहीं होती पढ़ाई, वो ही लेते हैं। अच्छा, बीएड वाले स्टूडेंट जब वो आते हैं लेसन में तो वो पढ़ा जाते हैं, उसके बाद में नहीं होती? नहीं होती। तो थोड़ा दिक्कत होती होगी पढ़ाई को लेकर। होती है। क्या मांग करते हो? जैसे कोई सुन रहा है तो क्या चाहते हो आप चीज़? हम 11th और 12th के लिए वो लेक्चर आ रहा है, और 1 से लेकर 10वीं के लिए भी टीचर आए, हम ये चाहते हैं, और हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो। आपका क्या नाम है? मनीषा। अच्छा मनीषा, मैं आपकी स्कूल में ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, पहले तो ये बताओ। अच्छी होती है। पढ़ाई ठीक होती है। अच्छा, यहाँ पर अभी मुझे बताया जा रहा था, कुछ बच्चों से मैंने बात करी है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश का टीचर नहीं है, संस्कृत का टीचर नहीं है। नहीं है इंग्लिश और संस्कृत का। तो फिर आप कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में। जब इंग्लिश का टीचर नहीं होने से तो थोड़ी दिक्कत होती होगी आपको? दिक्कत होती है, तो फिर पढ़ाई भी अच्छी नहीं कर पाते होंगे? नहीं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो कि आप इंग्लिश का एक टीचर हो, संस्कृत का टीचर हो? हाँ, इंग्लिश और संस्कृत का टीचर होना चाहिए। ये देख रहा है, ये मनीषा है। मनीषा की तरह मुझे जो मैंने बाकी स्टूडेंट से जो बात करी है, मोटे तौर पर एक ही समस्या होती है, ये सरकारी स्कूल के सामने में अभी सवाल जहाँ से लिया है वही वापस आ जाता है, नामांकन बढ़ाने की और अच्छा रिजल्ट की। लेकिन मोटे तौर पर इनके सामने ये स्टाफ से ही जूझते हैं। अब स्टाफ क्यों नहीं है, अब इसका जवाब तो सरकार को देना होगा, लेकिन व्यवस्था ये अपने स्तर पर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामी होती है, और इसका सीधा सा असर जो है वो बच्चों पर ही, इनकी पढ़ाई पर ही होता है। इसलिए जिम्मेदार लोग हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग इसे समझें और यहाँ पर जो स्टाफ की जो पूर्ति है उसे करें, और साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ पर एक हर कोई बच्चा चाहता है कि उनको अच्छा रिजल्ट आए, वो भी प्रभावित यहाँ पर नहीं हो।